हेलो प्यारे बालकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पी फॉर फिज़िक्स। ये पीच वाला ज़्यादा ही खुश हो रहा है। चलो, आज बच्चों हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट क्या है? लाइट क्लास टेंथ में है, फिज़िक्स में, तो इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, लाइट क्या होती है। जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और सारी लाइट ऑफ रहती है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना हमें है तो उसके लिए लाइट ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब लाइट है क्या एक्चुअली में? देखिए, लाइट एक्चुअली में एक टाइप की एनर्जी है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, चाहे आप वो किसी को भी देखें। देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट एक्चुअली में क्या है? लाइट एक एनर्जी है जिसके थ्रू हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन एक शब्द में हो जाएगी कि लाइट इज़ एन एनर्जी। भैया, एक एनर्जी है। लाइट इज़ एन एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। भाई, जिसके थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हो। तो इतनी छोटी सी डेफिनेशन है लाइट की। लाइट के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, देख तो सकते हैं, पर कैसे देख सकते हैं आइए बताते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं वो आपके लिए। देखिए, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देखना है। जैसे मान लीजिए ये एक छोटू है, इसको इसका मैंने बाल थोड़ा सा आज का, तो अब ये इसे इस फ्लावर को देखना है मान लीजिए। और आपके सूरज मामा बाबा जो भी हैं, अगर ये रोशनी देते हैं, मीन्स ये क्या दे रहे हैं? सोर्स ऑफ लाइट। तो हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है ये सन से जो लाइट रेज आती हैं वो इस फ्लावर पे आके इंसिडेंट होती हैं, और ये फ्लावर चारों तरफ उस लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से हमें ये फ्लावर दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आप कैसे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वो अपने चारों तरफ लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अच्छा, देखते हैं तो कैसे देखते हैं भाई? ये आँखों पे हमारी लाइट जब आती है तो वो आँखों में हमारे सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा दिमागवा कहता है कि ये देखो फ्लावर बन गया है, ये देखो, तो आपको दिखाई देने लगता है। और आप इस तरह से कहते हो ये रहा फ्लावर, चलो तोड़ के अपने घर ले जाते हैं, या फिर तो ठीक है। ये इस तरह से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इवन कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है वो सारे डायरेक्शन में उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपने यहाँ देख लिया कि लाइट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं। बच्चों, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, और बहुत आसान है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ तक आप अभी तक सोचते रहे होंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, बट अब क्लियरली मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, लाइट हमने पढ़ लिया, कैसे कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है वो भी हमने जान लिया। अब हम पढ़ते हैं, भाई लाइट है तो ज़रूर उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी। चलिए बात करते हैं हम लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, लाइट की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, सबसे पहली बात कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सो लाइट, पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? भाई सेकेंड प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रही है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट की जो स्पीड होती है, भाई ट्रैवल कर रही है तो कोई ना कोई स्पीड होगी। सो द स्पीड ऑफ लाइट, देखिए जब भी कोई चीज़ ट्रैवल करती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ लाइट, जानते होंगे आप, इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, ये वैक्यूम में या फिर एयर में लगभग दोनों में इक्वल होता है, पर इसको हम बोलते हैं कि ये इतनी होती है, 3 × 10⁸। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट दो तरीके से काम करती है। कैसे? पहले तरीके से, लाइट
बिहेव्स, लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी, इसकी ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी है। ड्यूअल नेचर, भैया बहुत लोग परेशान थे इस बार इसी चीज़ के चक्कर में। ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी कि ये क्या, कभी पहली प्रॉपर्टी ये है, ये एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, पार्टिकल, और दूसरा एज अ वेव। एक तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, दूसरा वेव की तरह बिहेव करता है। अब आप सोच रहे होंगे पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो लाइट जब आकर के हमारे ऊपर टकराती है तो हमें चोटें क्यों नहीं आती हैं? देखिए, एक्चुअली में बालकों, पार्टिकल की तरह जब ये बिहेव करता है तो ये एक फोटोन एनर्जी के फॉर्म में चलता है, इसलिए इसे कहा गया पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और उसकी वजह से ही सोलर पैनल में करंट फ्लो करती है। और जब वेव की तरह बिहेव करता है तो वो डिफ्रैक्शन शो करता है, रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फोर्थ पॉइंट होती है इसकी, अगर ये वेव की तरह है तो कौन सी वेव है? तो ये है हमारी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? भैया देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है ना, वही लाइट की भी स्पीड होती है, इसीलिए लोगों ने कहा भैया ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो रटना कुछ नहीं है बालकों, एकदम ईजी है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेवलेंथ भी होगी। जी हाँ, इसकी वेवलेंथ होती है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर, इसी के रेंज में होती है उसकी वेवलेंथ। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी रटना नहीं है, आप जानते हैं लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन। वो क्लास 8th में भी एक डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, एक चार्ट पेपर लेते हैं या फिर एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, एक टॉर्च आप जलाते हैं, आपको दिखता है कि लाइट का पथ स्ट्रेट लाइन है। फिर उसकी स्पीड कितनी होती है भाई, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड होनी चाहिए, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड प्रॉपर्टी है, दो टाइप का नेचर प्रॉपर्टी शो करता है, घर में कहीं और किसी अच्छे तरीके से रहेगा, बाहर बदतमीजों की तरह रहेगा, थोड़े से आवारागर्दी करेगा, मतलब पार्टिकल की तरह, घर में रहेगा शांत, और वेव की तरह बाहर। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव है तो कौन सी वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव है तो वेवलेंथ होनी चाहिए, ये होती है 400 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर। होप आपको समझ में आया होगा बालकों। ये लाइट की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही होगा। तो ये होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखेंगे हम क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही आसान शब्दों में कह लें। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये होता है, देखिए जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो मैंने अभी बताया था कि सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आप तक आती हैं, इसका मतलब लाइट जरूर वो उससे टकरा करके वापस आ जाती हैं, इसे ही तो होता है रिफ्लेक्शन। मीन्स व्हाट? रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट जब किसी प्लेन सरफेस या मिरर पे इंसिडेंट होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वो अपने ही मीडियम में वापस चली गई, मतलब आई और टकरा के वापस चली गई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस और मिरर, जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस या मिरर पे इंसिडेंट होती है तो उससे इंसिडेंट होने के बाद वो अपने ही मीडियम में, याद रखना मैं बोल रहा हूँ अपने मीडियम में, एयर से आई तो एयर में जाएगी, ग्लास में आई तो ग्लास में, वाटर से आई तो वाटर में, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, बाउंस हो जाती है, बैक चली जाती है। सो दिस फिनोमेना, भाई ये एक तरह की कांड हो गया, घटना हो गई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो डेफिनेशन हम चलते हैं, लिखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये होगा व्हेन a ray of light is incident on a plane surface or mirror, after incident it goes back on the same मीडियम।
on the same medium. This phenomena is called reflection of light, और इस phenomena को हम कहते हैं reflection of light. समझ गए होंगे, प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस अपने मीडियम में जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये सब क्या है, ये देखिए जो लाइट आके मिरर पे इंसिडेंट होती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. मिरर से जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. और मिरर से इंसिडेंट होने के बाद जो लाइट वापस चली जाती है जो कि MC है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल. ये होता है हमारा नॉर्मल मिरर के साथ, मिरर के साथ ये होगा हमारा नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ये है हमारा रिफ्लेक्शन का पूरा. तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस या मिरर पे इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद आती है बात, इसके कुछ लॉज हैं. क्या लॉज हैं, तो इसके 2 लॉ लोगों ने दिए थे. पहला नियम दिया था कि भैया बहुत इजी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों भाई साहब एक ही साथ रहेंगे, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे, उसी में सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन बना दूंगा, एक आपको प्रैक्टिकली इसको समझा दूंगा कि तीनों कैसे एक प्लेन पे लाई करते हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा. जैसे मान लीजिए कैमरे के साथ ये कैमरे के सामने ही ये मैंने ऐसे, अगर ये कोई इंसिडेंट रहे, ये एक प्लेन मिरर है, इस मेरा ये कॉपी, और ये रे अगर इंसिडेंट रे, अगर कोई रे इस पे इंसिडेंट हुई तो वो ऐसे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वो अपने ही मीडियम में वापस चली गई. भाई कैमरे की तरफ से आई और कैमरे की तरफ ही चले गई. और जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल ऐसे होगा, परपेंडिकुलर. सो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, मतलब इस वाले प्लेन में होगा, ये इस वाला प्लेन, ये मेरे हाथ वाला इस प्लेन में होगा. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. तो आइए हम देख लेते हैं क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 नियम है. पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. भैया तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, मैंने बताया था ना, तीनों एक ही साथ रहते हैं. तो ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन. और दूसरा नियम ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तभी हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ है. तो सब समझ में आ गया होगा आपको. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए चैनल, और अपने दोस्तों के साथ. अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू बच्चों.